ठीक है, अब आगे देखते हैं कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन। कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। हम कंटिन्यूस बेसिस पे स्टॉक टेक करते हैं, स्टॉक काउंट करते हैं, फिजिकली वेरीफाई करते हैं। तो ये जनरली कौन करता है? एक हमारी इंडिपेंडेंट टीम होती है, इंडिपेंडेंट टीम होती है वो करती है, या फिर इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं हमारे, वो चेक करते हैं। तो सर ये इंडिपेंडेंट टीम होनी क्यों चाहिए, या इंटरनल ऑडिटर्स क्यों होना चाहिए, या बाहर की कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी क्यों होती है? हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट के लोग या परचेज डिपार्टमेंट के लोग ही स्टॉक वेरीफाई क्यों नहीं कर लेते हैं सर? ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो, अगर मिहिर आप एग्ज़ाम लिख रहे हो तो आपका पेपर आप खुद ही चेक करते हो या कोई और चेक करते हैं? अगर आप खुद चेक कर रहे हो तो आप तो 100 में से 100 ले लोगे, है ना? पॉसिबिलिटी है ना, आपका गलत आंसर भी है तो आप सही बता दोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कोई बाहर की एजेंसी या हमारा इंटरनल ऑडिटर का टीम ये लोग चेक करते हैं। जनरली होता क्या है, स्टॉक मेंटेन करता है, मेंटेन कौन करता है? हमारा स्टोर्स डिपार्टमेंट करता है या हमारा परचेज डिपार्टमेंट करता है। तो फ्रॉड के चांसेस कहाँ हैं? एक तो स्टोर्स वाले करेंगे या परचेज वाले करेंगे या दोनों मिलके करेंगे। तो उन्हें ही अगर हमने स्टॉक काउंटिंग पे लगा दिया तो हमारे में तो कभी डिस्क्रिपेंसीज मिलनी ही नहीं है। इसीलिए ये कौन करता है? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो लोग करते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशंस आर डन एट अप्रोप्रिएट इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट प्रायर नोटिस। अच्छा, ये 3 महीने में, 6 महीने में, 15 दिन में, 1 महीने में, ऐसा कभी कभी करते हैं हम, और विदाउट एनी प्रायर नोटिस। हम पहले से बताते नहीं हैं कि आज हम स्टॉक टेक करने वाले। क्यों? अगर हमने पहले से बता दिया, जैसे कि हमारा है मोबाइल का बिजनेस है और स्टोर्स वाले ने 100 मोबाइल थे, 100 में से 5 मोबाइल ले लिए, 5 मोबाइल ले लिए। अब अगर हमने उसे बता दिया कि आज स्टॉक काउंट होने वाला है तो वो क्या करेगा? स्टॉक काउंट के पहले 5 मोबाइल ला के रख देगा, ताकि जब हम स्टॉक टेक करेंगे तो हमें पूरा 100 मिलेगा, तो कोई डिस्क्रिपेंसीज पकड़ में नहीं आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रायर नोटिस नहीं देते जब भी स्टॉक वेरीफाई करते हैं या स्टॉक टेकिंग करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? नॉर्मल फंक्शनिंग इज़ नॉट, क्लोजर ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग इज़ नॉट नेसेसरी। जैसे कि ईयर एंड पे अगर हम स्टॉक टेक करते हैं या स्टॉक ऑडिट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हमारा बाकी का पूरा बिजनेस बंद हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा मोबाइल शॉप ही है, मोबाइल शॉप ही है, अपने पास आईफोन रखे हैं 100 पीसेस, सैमसंग S10 रखा है 50 पीस, MI 10 रखा है, MI के फ़ोन रखे हैं 10 पीस, ठीक है। हमने आईफोन के 100 पीस गिन लिए, अब हम सैमसंग के पीसेस गिन रहे हैं। उतने में कोई कस्टमर आता है और वो 2 आईफोन ख़रीद लेता है, तो अभी हमारे पास स्टॉक में कितना बच जाता है? ओनली 98। लेकिन हमने हमारा जब स्टॉक टेक कर रहे थे तब तो हमने 100 लिख दिया ना। अब हम यहाँ तो बैठे नहीं हैं, हम दूसरी जगह चले गए, हम दूसरे प्रोडक्ट का स्टॉक काउंट कर रहे हैं। जब हम दूसरे प्रोडक्ट का काउंट कर रहे हैं तब तक यहाँ पे उसने 2 पीसेस सेल कर दिया, तो फिर हमें जो पोजीशन मिलेगी वो सही मिलेगी या गलत मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, गलत मिलेगी। तो हमें क्या करना होता है कि हमारा बिजनेस क्लोज करना पड़ता है। हमारे बिजनेस के जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स है, सेल परचेस, उसे हॉल्ट करना पड़ता है, उन्हें रुकाना पड़ता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन हम फॉलो करते हैं तो कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन में हमें ये सब हॉल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे डीमार्ट में, आप कभी जाते होंगे तो उनका कुल स्टाफ सॉरी एक्सक्यूज मी, जैसे कि आप डीमार्ट या वॉलमार्ट में जाते होंगे तो कभी आप देखते होंगे कि उनका कुल स्टाफ एक सरी का स्टॉक टेक करता रहता है, मतलब स्टॉक लिखते रहता है कि कौन सा कितना मटेरियल है। तो वो क्या होता है, वो कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, वो होता है कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन। अगर डिस्क्रिपेंसीज है तो हमें पहले ही पता चल जाती है, ना कि हमें साल ख़त्म होने तक के रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी गड़बड़ है, डिस्क्रिपेंसीज है, वो मैं आज प्री हैंडेड पता चल जाती है। सोबरिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन द स्टोर स्टाफ। अगर हमें पता है, जैसे कि आपका टेस्ट है, 3 आवर्स का टेस्ट है, और मैं कह देता हूँ आपको कि मैं 3 आवर्स का टेस्ट है, अभी 1 बजे है, मैं 1 बजे आपको पेपर दे दे रहा हूँ, 4 बजे कलेक्ट करने आ जाऊँगा, तो आपको पता है 3 आवर्स के लिए कोई भी नहीं है, तो आप कॉपी कर लोगे। वहीं अगर मैं कहता हूँ कि 3 आवर्स का पेपर है, मैं हर 15-20 मिनट में आके आपको देखूँगा, हर 15-20 मिनट में आके आपको चेक करूँगा, तो फिर आपको एक डर सा लगा रहेगा कि सर कभी भी आ सकते, कभी भी आके चेक कर सकते, तो आप कॉपी नहीं करोगे।
तो उसी तरह का एक सोबरिंग इन्फ्लुएंस हो जाता है स्टोर्स डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिए कि यार कभी भी स्टॉक वेरिफिकेशन हो जाता है, कभी भी स्टॉक टेक हो जाता है, तो हम एम्बेजलमेंट या थेफ्ट वगैरह नहीं कर सकते, स्टॉक में गफलत नहीं कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ स्टोर्स आइटम कैन बी वॉच मोर क्लोजली। अच्छा, जब हम कंटिन्यूस बेसिस पे स्टॉक टेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, डॉर्मेंट है। तो अकॉर्डिंगली हम परचेस करते हैं, उसमें हमारा कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। फाइनल अकाउंट्स कैन बी रेडी क्विकली। इससे क्या होता है कि अगर हमें हमारा स्टॉक रेगुलर बेसिस पे हम काउंट कर रहे हैं, तो जब हम फाइनल 31 मार्च को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो तब हमें जो स्टॉक का फिगर है काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने आखिरी बार स्टॉक लिया था 25 मार्च को, अब 31 मार्च का स्टॉक चाहिए तो हमें 6 दिन का ही देखना पड़ेगा ना क्या ट्रांजेक्शन्स है, तो ईजिली हमें 31 मार्च का वैल्यू पता चल जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? Annual stock takings, however, has certain inherent shortcomings which tend to detract from the usefulness of such a physical verification. For instance, since all the items have to be converted in given number of days, either the production department has to be shut down during those days. देखो, ये जो बात हमने कही थी ना अभी मोबाइल शॉपी की, कि हमें जब स्टॉक टेक करना है, स्टॉक काउंट करना है, तो कोई ना कोई प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ता है। तो उसी तरह होता है कि अगर एनुअल स्टॉक टेकिंग चल रहा है तो हमें हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेगा, या परचेस बंद करना पड़ेगा, या स्टोर्स बंद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्वेंट्री कंट्रोल फिजिकल मेथड।